माता की बलि करना सबको डरा रखा है। कहाँ पे माता की बलि चल रही है? पाथरी वाली तक, गुड़गांव में वाली तक। देखो, अगर माता को बकरा पसंद होता ना, बकरे की बलि, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी, वो रातों रात सारे बकरे गायब कर देती। वो तुम्हारे बकरे का इंतजार ना करती कि भगत आएगा बकरा चढ़ाएगा। और जब हम चढ़ाई देते हैं, हम कुर्बान कर देते हैं कि बकरे की कुर्बानी कर दी, यानी भेंट चढ़ा दी माता को। जब माता को चढ़ा दी, तू क्यों खा रहा है? जब भेंट दे दी हमने, तो वो माता के लिए है, माता ही मांग रही है ना, मांग तो माता रही है और खा तू रहा है। बता, बच्चा लड्डू मांग रहा है, ले बेटा ले जा। अब ये थोड़ी नहीं बेटा मुझे भी दे थोड़ा सा, अरे दे दिया जाने दे। तुम्हारे कुकर में कैसे जा रहा है वो बकरा? क्योंकि माता नहीं मांग रही है, ये मन मांग रहा है। ये मन कह रहा है बेटा माता को खुश करना है, बकरा ले आ, साथ में दारू भी ले आना। ये चलता है, यही अज्ञान है। तुम्हारे कर्म बंधनों को और मजबूत किया जा रहा है, और तगड़े से तुम्हारे बंध लगाए जा रहे हैं। बकरे का गला काटोगे, अपना कटाने के लिए आना पड़ेगा। भीष्म पिता ने एक सांप को मारा था, कांटों पे सांप फेंक दिया, उसके हजारों कांटे चुभ गए, तो इतने तीर खाने पड़े भीष्म पितामह को। अर्जुन ने इतने तीर मारे, छेद ही छेद कर दिए शरीर में। एक सांप को गलती से मारने की ये सजा है, तो एक बकरे को जानबूझ के मारने की सजा कितनी होगी? सोचो। सांप तो हमारे किसी काम का भी नहीं है, बकरा बकरी तो काम के भी हैं, दूध पीते हैं बकरियों का। सांप का तो कोई दूध भी ना पीता, ना कोई अंडा खाता है सांप का। समझ लो, वो तो है भी विषैला, उसको तो मार के हम कह भी सकते हैं कि भैया मैंने अपनी जीवन की रक्षा के लिए सांप मारा, नहीं तो मुझे मार देता। अपनी सेफ्टी के लिए, आत्मरक्षा के लिए हम बहाना लगा सकते हैं सांप का। तो उसके लिए इतना भुगतान भुगतना पड़ा कि छेदों छेद हो गए सारे। तो सोचो, बकरी जिसका तुम दूध भी पी रहे हो, किसका दूध पीते हैं? मां का दूध पीते हैं। नहीं पीते तो बताओ। तो बकरी भी मां के समान है, जिसका दूध पियोगे मां ही तो है, बहन का थोड़ी दूध पीते हो, या चाची का दूध पी रहे हो, या ताई का दूध पी रहे हो, किसका पी रहे हो? जब गाय को मां मान लिया, तो बकरी को मां क्यों नहीं मान सकते भाई? वो भी तो किसी की मां है। जब तुम बकरा बन जाओगे, वही तुम्हारी अम्मा हो जाएगी, उसी का दूध पियोगे जा जाके। बछड़े के लिए उसकी गाय मां है, कटड़े के लिए उसकी भैंस मां है, बकरी के लिए उसकी बकरी मां है। कुतिया का बच्चा बन गया तो कुतिया मां है। मां के तो सारे रूप हैं। जो बच्चा पैदा कर रही है वो मां ही है, इसीलिए उसको जगत जननी बोला गया है। वो कुत्ते को भी पैदा कर रही है, वो हाथी को भी पैदा कर रही है, वो बिल्ली को, घोड़े को, ऊंट को, सबको पैदा कर रही है, सारे जगत को पैदा कर रही है। वो जगत जननी है। या तो कह दो कि बिना उसके कोई पैदा हो रहा है। जब सारे उसी से पैदा हो रहे हैं मेरे भाई, तो सब मां उसी का रूप है। और तुम मां को काट रहे हो। गाय के नाम पे तुम्हें मिर्ची लग जाती है, हाय गाय काट दी, हाय काट। अरे बकरी भी तो किसी की मां है, भैंस भी तो किसी की मां है। उस मां की कोई कदर नहीं, शर्म आनी चाहिए। तो इतना बुरा हाल है लोगों का कि क्या बताया जाए। इन चीजों को दिमाग से निकालो और भक्ति में आओ। परमात्मा आत्मा में विराजमान है, और आत्मा कभी किसी को काटने पीटने के लिए नहीं बोलती। क्यों? आत्मा कुछ खाती नहीं है, आत्मदेव कुछ आहार करता ही नहीं है, आत्मदेव पानी पीता ही नहीं है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उसको इससे क्या मतलब है बकरे खाने हैं कि मुर्गे खाने हैं? ये सब मन और माया का खेल है, इससे बाहर निकल जाओ। चलो, साईं बंदगी सतनाम। बोलिए परमपिता परमात्मा की।